इस वक्त सामने में आपको बता दें ट्रंप की चेतावनी पर ये ईरान का पलटवार है और क्या कुछ खामनेई के सलाहकार ने यहां पर कहा वो आपको बता दें। ट्रंप की चेतावनी पर ईरान का पलटवार। सबसे पहली खबर ब्रेकिंग न्यूज हमने आपको दिखाई थी कि ट्रंप ने बैठक के बाद ईरान को समझौता नहीं होने पर चेतावनी दी थी। अब उसी पर पलटवार हुआ है और ये कहा गया है कि देखिए ट्रंप किस तरह से चेतावनी देते हैं उस पर ईरान का पलटवार है। उनके सलाहकार यानी कि खामनेई के सलाहकार की तरफ से ये बड़ा बयान और सीधे तौर पर यह कहा गया मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा, यानी सीधे सीधे शर्तों पर मानने से उसको इनकार कर दिया गया है। और ये खामनेई के सलाहकार की तरफ से बड़ा बयान जो है वो निकल करके सामने आया। और आइए आपको ये बताएं कि मिसाइल प्रोग्राम कोई समझौता इस पर नहीं होगा और इसी पर बार बार अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो चाहते हैं कि मिसाइल प्रोग्राम ना बने, उसी शर्त को मान ले खामनेई, ईरान मान ले। लेकिन ईरान में खामनेई के सलाहकार ने सीधे तौर पर इसको चेतावनी दे दी, चुनौती दे दी और ये कह दिया यहाँ पर कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। और इसलिए बार बार ये संकेत कि अब युद्ध बहुत दूर नहीं। अब आइए अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प के इस्तेमाल पर विचार कर रहे हैं, जो कल आपने तस्वीर भी देखी थी बैठक के दौरान व्हाइट हाउस में बंद दरवाजे के पीछे। अब ऐसे में अमेरिकी नौसेना पिछले कई दिनों से ईरान को घेरे हुए है। इस बीच में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि ईरान को युद्ध में हराना अमेरिका और इजराइल के लिए आसान नहीं होने वाला। क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। अमेरिका और ईरान में युद्ध का खतरा बना हुआ है। ईरान से युद्ध अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं। ईरान की सैन्य शक्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है और ऐसे में ईरान के पास मिसाइलों, ड्रोन की एक बहुत बड़ी फौज है। ऐसे में अमेरिका इजराइल को चुनौती देने की ताकत जो है वो ईरान बिल्कुल रखता है और यही वजह है कि आंखें झुकाने की जगह पर खामनेई आंखें तरेर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे इस पर बता रहे हैं दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। अमेरिका और ईरान में युद्ध का खतरा बढ़ता चला जा रहा है और हालांकि देखिए इस युद्ध को अमेरिका के लिए भी इतना आसान नहीं माना जा सकता। ईरान ने दशकों से लगे प्रतिबंध के बावजूद अपनी सैन्य शक्ति में जबरदस्त इजाफा किया है। अगर हम वर्तमान की बात कर ले, प्रेजेंट की अगर हम बात कर ले, तो ईरान के पास मिसाइलों, ड्रोन की एक बहुत बड़ी फौज है जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल को भी चुनौती देने की ताकत रखती है। आइए आपको इस फौज के बारे में थोड़ा डिटेल में हम बताते हैं कि अमेरिका ईरान के बीच में जो युद्ध का खतरा है और जियोग्राफिक फैक्टर्स के तौर पर अगर हम देख ले, ईरान के पक्ष में सारी चीजें जाती हैं। ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य के बेहद पास है। अगर बंद कर दिया समझिए क्या होगा। तेल सप्लाई दुनिया के लिए जरूरी रास्ते पर हमला हुआ, होर्मुज जल डमरू मध्य बंद अगर हुआ तो तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी और ये सबसे बड़ा हथियार है खामनेई के पास में। अर्थव्यवस्था पर सीधे सीधे जो है दुनिया पर असर पड़ेगा इसका। और देखिए शेयर मार्केट गिर जाएगा बिल्कुल। और ऐसे में यही सबसे बड़ी वजह है कि सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, अन्य जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं उन सब ने अपने एयरबेस को देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईरान पर हमला होता है और ईरान पर अगर हमारी सरजमी का इस्तेमाल लेकर हमला होता है तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उस पर हमला हुआ, और ये पहले दिन से ईरान की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि अगर एक भी गलती अमेरिका की तरफ से की गई, अगर हम पर हमला हुआ तो हम मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी जवाबी हमला करेंगे। और देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास 18 सैन्य अड्डे हैं, जिनमें से तकरीबन 40,000 से ज्यादा सैनिक इसमें तैनात, यूएन वेपन्स इंस्पेक्टर और यूएस मरीन कॉर्प्स इंटेलिजेंस ऑफिसर्स यहां पर स्कॉट रिचर्ड ने चेतावनी दी है। ईरान के पास
जब चाहे इस इलाके का एनर्जी प्रोडक्शन बंद करने की काबिलियत है। ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अमेरिका ईरान में तनाव है, मिलिट्री हथियारों पर ईरान यहां पर कब्जा कर सकता है। और देखिए, मिलिट्री हथियार, मिसाइल, ड्रोन क्षमता जबरदस्त ईरान के पास लंबी दूरी के ड्रोन है, बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा है। अमेरिकी मिलिट्री एयरबेस की अगर हम बात करें तो वहां पर हमले का सीधा डर है। और ये बात हम नहीं, खुद उनके अधिकारी जो है इस बात को यहां पर कह रहे हैं। रक्षा आधारित बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की भी अगर हम बात करें, जो कि कम लागत वाले ड्रोन से भी रणनीति यहां पर रची जा रही है। और इस तरह से लगातार दुश्मन को जो है चुनौती खामनेई देते जा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती देने में भी पूरी तरह से सक्षम है। अब आइए, ईरान अमेरिकी मिलिट्री एयरबेस की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा नुकसान इसको पहुंच सकता है, जिससे सैकड़ों या फिर हजारों अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। और ईरान इजराइल पर बड़े हमले कर सकता है, जिससे उसकी जिंदा रहने की जो काबिलियत है वो कमजोर हो जाएगी। अभी भी आप देखें, इजराइल अगर हथियारों के बलबूते कोई जंग लड़ता है तो वो अमेरिका के सहारे पर लड़ता है। अमेरिका से कई जखीरे उसके पास पहुंचते हैं। और अब ईरान की तरफ से अगर इजराइल पर हमला हो जाए तो समझिए कि उसके जिंदा रहने की जो काबिलियत है वो कमजोर हो जाएगी और लाखों लोगों के लिए जमीन पर रहने लायक वाली स्थिति नहीं रहेगी। और ये ईरान की ताकत है और यही सबसे बड़ी वजह है कि डट करके ईरान खड़ा है। और ईरान को पता है, अगर डट कर खड़े नहीं रहेंगे तो हमें अमेरिका खत्म कर देगा, जैसे उसने इराक को खत्म कर दिया, सद्दाम को खत्म कर दिया, वेनेजुएला पर जिस तरह से वो हमला करके वहां के राष्ट्रपति को उठा करके ले जाता है। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो उससे पहले हम यहां पर उनकी हर धमकी का जवाब देंगे। आइए अब आपको बताते हैं नौसैनिक ताकत ईरान के पास में क्या कुछ है और मिलिट्री बेस पर किस तरह से हमला जो है वो किया जा सकता है। तकरीबन ईरानी नौसेना में 109 एसेट्स है, 25 पनडुब्बियां हैं, 21 पेट्रोल वेसल है, 7 फ्रिगेट और 3 कॉर्वेट है और 1 माइन वॉरफेयर शिप भी शामिल है। ये ताकत है ईरान की। समुद्र में एक हेलीकॉप्टर कैरियर, समुद्र में ड्रोन के लिए ऑपरेटिंग बेस, ये सब कुछ है ईरान के पास। अत्याधुनिक अमेरिका के पास। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान खाली है। अपने तमाम प्रतिबंधों के बाद भी उसने इतनी अपनी सैन्य ताकत को जो है वो बढ़ा लिया है यहां पर। और यही देखिए, यहां पर खामनेई लगातार डट करके इसी पर खड़े हैं। इसीलिए इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप जो है उनके तरफ से उठाए जा रहे हैं। बार बार फिजिशियन कह रहे हैं या फिर बार बार उनके सलाहकार कह रहे हैं। जो आपसे कुछ देर पहले बड़ी खबर हमने आपको दिखाई कि कह दिया गया, मिसाइलों का परीक्षण कहे, मिसाइल बनाने की बात कहे, किसी भी तरह से उस पर समझौता नहीं किया जाएगा। यानी संभवतः युद्ध के हालात ज्यादा पैदा हो रहे हैं। इसके अलावे जो शांति की एक तरफ हम राह देख रहे थे वो कहीं ना कहीं धूमिल पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आइए आपको इसी के साथ हम बताएं कि क्या कुछ जो है वो यहाँ पर खामनेई के सलाहकार की तरफ से जो पलटवार किया गया है। और इसी के साथ ईरान और अमेरिका के बीच पहले से ही एक जो तनाव वाली स्थिति है वो सुलग रही थी और ऐसे में एक खतरनाक मोड़ पर अब जाता हुआ जो है सब कुछ दिख रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।